हार गया। बड़े बड़े पहलवान आ रहे हैं तो दोनों भाई ऐसे खेल रहे जैसे गेंद जैसे खेल रहे हैं, गेंद फेंक रहे जैसे एक दूसरे पे। और बाकी पहलवान तो प्राण बचा करके भाग गए, कई भाग गए, कई सिद्ध हार गए। महाराज ऐसी लीला। अब तो महाराज कंस का क्रोध की पराकाष्ठा से अधिक पहुंच गया। बहुत क्रोध है, बंदी बना लो, दुष्ट बालों को भाग न पावे। आज मैं अपने हाथों से मारूंगा, इनका बाप नंद भी मारेगा, अपने उग्रसेन बाप को भी मारूंगा, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा, पहले इनको मारूंगा। भगवान समझ गई ये तो इसका तो काम तमाम हो गया, ये कुछ ज्यादा ही बोल चुका, अपने बाप के लिए भी कह रहा कि मारूंगा। तो बिना मारे मर गया, घर बड़बड़ाने लगा, शब्द शैली बिखर गई कंस की और क्रोध से शरीर कांपने लगा। भगवान ने एक छलांग मारी, मामा कंस को सिंहासन पर खड़े नजर आए और जब तक कुछ सोच पाता तब तक झपटा मारकर सिर के बाल पकड़े, कंस के बाल, सिर के बाल पकड़े, सिर से बाल पकड़कर घुमाकर याद दिला रहा है। भगवान याद दिला रहे, तूने मेरी माँ देवकी के बाल भी खींचे थे, पकड़े थे, कैसे खींचे थे, ले दिखाता हूँ आज कैसे दर्द होता है। तूने केस पकड़कर गिराया था, देवकी नंदन तुझे गिराने आ गया, स्मरण दिलाकर जोर का धक्का मारा, कंस हड़बड़ाकर उच्च सिंहासन से धड़ाम से नीचे गिरा, छाती पे कन्हैया कूदे, कंस के रहे से प्राण भी चले गए। और कंस का भी क्या बोले कंस मर्दन भगवान की भक्त वत्सल भगवान की। कंस का जो ये काम तमाम हो गया तो कंस के 8 भाई आए, भगवान के साथ लड़ने लगे। भगवान ने सबको एक एक सबको क्या है गोविंदाई नमो नमः कर दिया, सबको सिखा दिया और सीधे नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा कहने लगे, तूने तो बड़ो पराक्रम दिखा दिया, तूने ऐसे बड़े बलशाली व्यक्तियों को मारा। भगवान कहते हैं मैंने कुछ नहीं करा, ये तो एक बंदर आया, उस बंदर ने सारा कुछ ये रचा मारा, मैंने कुछ नहीं करा बाबा। अच्छा नंद बाबा कहने लगे, अच्छा तुझे तो हनुमान जी के साथ दोस्ती है ना, मैं भी तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, ये उसी हनुमान चालीसा का पाठ का चमत्कार है, देखो भगवत्ता भूल गए। अब कृष्ण कन्हैया वसुदेव देव की माता के पास गए। भगवान ने अपने माता पिता को बंधन मुक्त कर दिया और देव की वसुदेव तो मन में बार बार आता कि तो साक्षात नारायण है। देव की वसुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर भगवान कहते हैं उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो, मैं आपका पुत्र हूँ। भगवान अपने माता पिता जी को प्रणाम करते हैं और माता पिता की इतनी महिमा गाई कि दोनों दंपति का वात्सल्य उमाड़ पड़ा। भगवान कहते हैं जो बालक सामर्थ्यवान होकर भी माता पिता जी की सेवा नहीं करता है, वह श्वास लेता हुआ भी मुर्दे के समान होता है। मैं इतने वर्षों तक आपसे दूर रहा, आप मुझे सेवा का अवसर दीजिए, क्या सेवा करूं? अब अपने चरणों की सेवा का सौभाग्य दें। ये हमारा वही लाला है, देवकी वसुदेव कह रहे हैं। सारी भगवत्ता को भूलकर दोनों दंपति बालकों को हृदय से लगा देते हैं। अब सिद्ध कर दिया, कंठ गदगद हो गया और दोनों दंपति कुछ बोल नहीं सकी। भगवान ने तुरंत महाराज उग्रसेन को मथुरापुरी का राजा घोषित कर दिया। उग्रसेन कहने लगे मेरे बस का नहीं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आप राजा बनिए। भगवान कहते हम यदुवंशियों के राजा नहीं बन सकते, आप भी बने रहो, मैं आपका सचिव रहूंगा। राजा से ज्यादा कार्य तो सचिव करता है, मैं आपका सचिव बना रहूंगा। और महाराज नंद बाबा से कहने लगे, बाबा आप चलो वृंदावन, मैं थोड़ा देव की माँ और वसुदेव जी के साथ, वसुदेव पिताजी के साथ में रह जाता हूँ। नंद बाबा ने नहीं, नंद बाबा ने आज इनकी बात मान ली। नंद बाबा तो चले वृंदावन और वसुदेव कृष्ण कन्हैया आज मथुरा में और अपने नाना जी उग्रसेन को सिंहासन पर विराजमान किया और बोला कि हम आपके सचिव बन के रहेंगे। उग्रसेन महाराजा को मथुरा का नरेश घोषित कर दिया। आज अब जितने यदुवंशी कंस के डर से इधर उधर भाग गए थे, छुपे थे, किसी ने मथुरा को छोड़ा था, सब भाग गए। बड़े आनंद से अब भगवान की कृपा से मथुरापुरी में रहने लगे। जितने बुढ़े जवान जितने मिले सभी लोग आनंद से रहने लगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान एकांत में नंद बाबा को भी बोल दिया, नंद बाबा चले
क्योंकि भगवान ने सोचा कि यदि मैं वृंदावन चला जाऊंगा तो कंस का ससुर है जरासंध, कहीं ना हो ये मथुरा वासियों पर आक्रमण कर दे, इसलिए अपने बाबा जी को भेजा। इसलिए मथुरापुरी वासियों की रक्षा के लिए भगवान मथुरा में रहे। और यहाँ दोनों बालक वसुदेव जी के साथ, देवकी मैया के साथ बड़े आनंद से रहने लगे। और महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि वसुदेव जी और देवकी जी ने देखा कि अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, जनेऊ संस्कार नहीं हुआ। गर्गाचार्य जी को बुलाया, आचार्य जी हमारे बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे। गर्गाचार्य जी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया, गायत्री मंत्र की शिक्षा दीक्षा दी और दोनों भाइयों का विधिवत यह कार्य संपन्न करा। और गर्गाचार्य जी बोले, वसुदेव बालक यदि माता पिता के प्रेम के कारण अशिक्षित रहे, पढ़े लिखे ना, तो माता पिता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करते हैं उनका दुर्भाग्य है। माता पिता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठितः, न सोभते सभा मध्ये हंस मध्ये कोयतः। नीति कहती है वह साक्षात दुश्मन है उन बालकों के जो माँ बाप बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए पहले इनकी शिक्षा का प्रबंध करो। मेरे देखने में तो उज्जैन में बहुत अच्छा गुरुकुल है, आप इनको उज्जैन में भेज दीजिए। वहाँ संदीप मुनि है, वहाँ के गुरु जी प्रधानाचार्य, उनके सानिध्य में भेज दीजिए। उनका गुरुकुल बहुत अच्छा है। तुरंत में रथ में बिठाकर दोनों कृष्ण और बलराम जी को रथ में बिठाया और संदीपनी मुनि जी के सानिध्य में रख दिया। गुरु जी आप इनको शिक्षित करो। वहाँ उनकी कई सखाओं के साथ मित्रता होती है। सुदामा जैसे सखा उनको मिलते हैं और भी कई सखाओं से, लेकिन सुदामा जैसा सखा उनको कोई नहीं मिला। इतनी मित्रता हुई, आनंद से रहने लगे सभी। जब यह शिक्षा पूरी हो गई, गुरु जी ने कहा अब आप चल सकते हैं। तो कन्हैया ने कहा कि गुरु जी अब तो दक्षिणा तो कुछ ले लीजिए। दक्षिणा क्या मांगोगे, आपको क्या चाहिए? गुरु जी ने कहा मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। कन्हैया ने बार बार बोला आप बताइए तो सही गुरु जी। अब गुरु जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ अपने गुरु माता से बोलो, आपके गुरु माता यदि कुछ ले ले दक्षिणा तो ले लो। पंडित जी तो कुछ ले ले नहीं, पंडित आए कुछ ज़्यादा भेद बोल रहे थे कि भाई कितनी दक्षिणा मिली आज हमको, जिसने दिया हमने तो सीधे जेब में रख दिया। घर में पंडित आइन पहले बोल देगी कितना मिला आज, नहीं। तो इसलिए गुरु पत्नी अपनी माता से पूछी। अब गए माता के पास, माता जी गुरु जी तो कुछ दक्षिणा नहीं मांग रहे, आप बोलो क्या चाहिए? माता कहने लगी मुझे कोई धन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब से आप आए हो तो मेरा पुत्र समुद्र में डूब गया था, कहाँ चला गया पता नहीं। जब से तुम आए तुम अपने पुत्र का वियोग नहीं भोग पाए, दुख दूर हो गया था। आपको देख करके पुत्र का दुख वियोग दूर हो गया था, इसलिए अब आप जा रहे हैं तो फिर मैं दुखी हूँ। यदि आप गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो आप मेरे पुत्र को दे दो मुझे रोने के। गुरु माता ने दक्षिणा में मांगा अपना ही पुत्र, क्योंकि आप चले जाओगे फिर मैं तो दुखी हो जाऊंगे। अभी आप थे तो मुझे कुछ दुख नहीं हो रहा था, आपके साथ आनंद से रह गए। अब कन्हैया ने कहा ठीक है, गुरु माता को प्रणाम करा और चले। गुरु माता से आज्ञा लेकर के दाऊ भैया के साथ गोविंद समुद्र तट पे गए। समुद्र के सम्मुख आकर बोले, आदेश दिया गुरु पुत्रम प्रदीयताम, हे समुद्र हे सागर हमारे गुरु के बेटा को दो, हमारे गुरु के पुत्र को दो। समुद्र प्रकट हो गया, हाथ जोड़कर बोला सरकार मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कहाँ है, पर भीतर एक दैत्य छुप कर बैठा है, उसने चुराए हो तो मैं वही जाने। भगवान समुद्र में प्रविष्ट हो गए और शंख में छुपे उस पंचजन्य दैत्य क्या वध किया। वह दैत्य कहाँ छुपा होता, शंख में पंचजन्य दैत्य, उसका वध किया, परंतु बालक नहीं मिला, शंख मिला पंचजन्य। भगवान पंचजन्य शंख लेकर आए और सीधे यमपुरी गए। यमपुरी में गए, यमराज के दरवाजे पे शंख बजाया, यमराज दौड़े भागे आए, महाराज ये शंख किसने बजाया? आए घबरा गए, भगवान को प्रणाम किया, अच्छा प्रभु आप आए हैं, धन्यवाद किया।
अब आप तो साक्षात नारायण, कहिए सरकार इस दास को कैसे याद किया, कैसे आना हुआ आज आपका हमारा इस यमपुरी में, क्या सेवा करो। भगवान बोले अरे राजन हमारे गुरुदेव का बेटा यहाँ है तो दे दो मुझे, हमारे स्वामी सामने वापस लाओ। यम बोले महाराज सरकार यहाँ जो भी आता है अपने कर्म बंधनों से आता है, जैसे जो कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार आता है, भोगेगा तो कर्म बंधन में बंध कर आया होगा, उसके कर्म का मैं क्या करूँ, उसको भोगने दो, उसके कर्म है मैं कैसे दूँ। भगवान कहते हैं जब मैं कह रहा हूँ तो आप वापस दे दो। देखो राष्ट्रपति चाहे तो किसी को फांसी की सजा है उसको भी टाल सकता है, रुकवा सकता है। राष्ट्रपति में इतनी शक्ति है नहीं है, पूरे देश का पति राष्ट्र का पति है, किसी को फांसी की सजा है उसको भी रुकवा सकता है। तो भगवान आए तो क्यों ना, भगवान आएंगे तो यमपुरी से क्यों ना मुक्त होगा। खोल दो मेरी आज्ञा है तुरंत लाओ, अब राष्ट्रपति का आदेश हो जाए तो फांसी से भी मुक्ति मिल जाए। भगवान की आज्ञा सब कर्म बंधनों से खोल कर यमराज तुरंत हिसाब किताब लगा करके गुरुपुत्र को ढूंढ कर यमलोक में से वापिस लाए और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। लीजिए सरकार इसके सब यही वही खाते अब मैंने बंद कर दी, इसको आगे भी भोगना था लेकिन अब बंद कर दे, अब आगे नहीं। भगवान प्रसन्न हुए, यमराज को आशीर्वाद दिया और प्रस्थान किया। अब महाराज शंका होती कि भगवान यमराज ने भगवान को अंदर क्यों नहीं आने दिया। देखो मुख्य द्वार पे ही बात हुई, इतने बड़े आए रखे भाई, कोई आएंगे कोई बड़े उनको हम भारी गेट पे थोड़ी बात करेंगे कि जाओ महाराज हो गया। इतने राष्ट्रपति आए, भगवान भी तो राष्ट्रपति है, अंदर क्यों नहीं आने दिया, क्योंकि यमराज को पता है कि यहाँ भी इतने पापी घरे हैं। अच्छा भगवान के नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है, ये सारे पापी भगवान के दर्शन करेंगे और सब मुक्त हो जाएंगे, मेरा तो ये यमलोक खाली हो जाएगा, मेरी तो छुट्टी हो जाएगी, फिर नौकरी खत्म हो जाएगी। इसलिए यमराज ने दरवाजे पे बात करी भगवान से और दरवाजे पे ले आए, लो ये गुरुपुत्र ले जाओ। भगवान ले आए गुरुपुत्र को और भगवान ने तुरंत उस गुरुपुत्र को अपने गुरु माता को भेंट किया। अब इतने वर्षों बाद किसी का पुत्र मिल जाए तो कितना आनंद आएगा। खूब आशीर्वाद दिया गुरु माता ने और प्रभु को भिजा दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अब भगवान लौट कर मथुरा आए, शिक्षा पूरी हो गई, मथुरा आ गए। 14 वर्ष तक मथुरा में रहे भगवान, परंतु गोपियों और ब्रजवासियों को परसों लौटने का दिया वचन था कि परसों लौटूंगा, कई समय हो गए यहीं रहने, क्या करें। भगवान आखिर क्यों नहीं गए, ये प्रश्न सबके मन में है। भगवान ने तो परसों का देने का जाने का वचन दे रखा कि परसों आ जाऊंगा, यदि नहीं आना था तो उन्हें आश्वासित क्यों किया भगवान ने। एक दिन के लिए चले जाते, आ जाते, थोड़ी देर के लिए तो चले जाते वृंदावन, फिर भी क्यों नहीं गए, सबके मन में ये प्रश्न उठता है। ऐसे अनेक कारण हैं जिससे भगवान तो उन्हें बुला ना पा रहे, ना उनको बुला रहे ना खुद जा रहे हैं। उनको इसलिए नहीं बुला रहे तो कहीं जरासंध का आक्रमण न हो, और सभी मथुरावासी तो जाएंगे, गोकुलवासी ये वृंदावनवासी भी चले जाएंगे, इसलिए ना उनको बुला रहे हैं और खुद नहीं जा रहे कि कहीं जरासंध का आक्रमण हो गया तो सारी मथुरा इनकी रक्षा कौन करेगा। न खुद जा रहे हैं और न बुला रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं क्या करें, अब किसको भेजूं वहां अपने रूप में। अब मेरा सच्चा एक पक्का सखा जो मेरी प्रेम की चर्चा सुनने के लिए सुनाएगा वह कौन है। तो आ गए उद्धव जी। उद्धव जी ही मेरे रूप में जा सकते हैं और उन वृंदावन वासियों को, उन गोपिकाओं को